नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं संस्कृत के प्रथम पाठ के कैसे सब्जेक्टिव प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 1 के बारे में पढ़ा था, उसके जितने भी श्लोक थे और उनके अर्थों को जाना था तथा उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया था। साथ ही साथ उसके अगले वीडियो में हमने इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सभी हमने आपको कवर करा दिया है। अभी के इस वीडियो में मंगलम पाठ से कैसे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है, मंगलम पाठ का वर्णन अपने शब्दों में करें। आपने मंगलम पाठ को पढ़ा और उसके बारे में ही अपने शब्दों में उसका वर्णन करना है। चलिए इसका वर्णन करते हैं। बोला जा रहा है कि मंगलम पाठ का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इसका उत्तर होगा, मंगलम का अर्थ शुभ होता है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं जो क्रमशः ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, फिर जो चौथा श्लोक है वो भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है एवं श्वेताश्वत्रो उपनिषद से संकलित है। इस पाठ में सत्य, आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, जो मंगलम पाठ है, मंगलम का ही जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तो उस वक्त हम आपको अर्थ बता दिए थे कि मंगलम का अर्थ होता है शुभ। और मंगलम पाठ में कुल 5 श्लोक हैं जो विभिन्न उपनिषदों से लिए गए हैं। उपनिषद हैं ईशावास्य उपनिषद, इससे ईशावास्य उपनिषद से पहला श्लोक है, कठोपनिषद से दूसरा श्लोक है, मुंडकोपनिषद से तीसरा श्लोक, फिर जो चौथा श्लोक है वह भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है और 5वां श्लोक श्वेताश्वत्र उपनिषद से लिया गया है। और इस पाठ में अगर हम लोग इस पाठ में को पढ़ते हैं तो उसमें हमको सत्य के बारे में, आत्मा के बारे में तथा परमात्मा के बारे में चर्चा की गई है कि सत्य क्या है, हमें कैसा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। और प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में किसका निवास है, तो आत्मा का। और इस चैप्टर में लास्ट श्लोक में परमात्मा के बारे में तथा परमात्मा को हम कैसे पा सकते हैं इसके बारे में भी बताया गया था। तो मंगलम पाठ का वर्णन अपने शब्दों में हम लोगों ने किया। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न बोलता है कि मंगलम पाठ के आधार पर बताएं कि आत्मा का स्वरूप क्या है। अब आप मंगलम पाठ के आधार पर बताइए कि आत्मा का स्वरूप क्या है। हमने आंसर ये लिख रखा है, इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि मंगलम पाठ के द्वितीय श्लोक कठोपनिषद में बताया गया है कि, आप लोग भी जानते हैं मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक का नाम क्या है, कठोपनिषद। बताया गया है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। इस चैप्टर के इस क्वेश्चन के अंतर्गत जितने भी जो प्रश्न पूछे गए हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, वह मंगलम पाठ के द्वितीय श्लोक कठोपनिषद से उसका उत्तर मेल खाता है। जैसे कि उसमें अनोन्यान महतो मह्यन, सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान क्या है, आत्मा है। तो आप इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3, नदी और विद्वान में क्या समानता है। नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो इसका उत्तर लिखिए कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। जो नदियाँ होती है वह जिस प्रकार अपने नाम और रूप को छोड़ के, जैसे कि आपके गांव में एक नाला होगा, वह एक नाला थोड़ी सी बड़ी नदी के पास जा कर के वह मिलता होगा, और ये जो नदी का पानी है यह अपने से बड़ी नदी में जाके मिलता होगा, और जो बड़ी नदी है और बड़ी नदी जा कर के बड़े से समुद्र में क्या करती होगी, वह पानी को गिराती होगी। तो इस प्रकार आपने यह देख लिया कि छोटे नदी से छोटा नदी था,
फिर बड़ा नदी में जाकर उसका पानी गिरा, फिर उससे बड़ा नदी में, फिर जाकर के समुद्र में उसका पानी गिर गया। तो इसका पानी, इस नाले का पानी इसमें, इस नदी का पानी बड़ी नदी में, और बड़ी नदी का पानी समुद्र में गया। तो कहीं पे इसको नाला के नाम से जाना जाता था, कहीं पे इसको नदी के नाम से, तथा कहीं पे इसको बड़ी नदी के नाम से, और आज इसको समुद्र के नाम से जाना जाता है। तो जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं वो भी अपने नाम और रूप को त्याग करके परमपिता परमेश्वर को प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भी विद्वान व्यक्ति होता है अपने नाम और रूप को त्याग लेता है और भगवान की प्राप्ति, परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करता है। क्वेश्चन है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? जो महान लोग होते हैं वे संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो श्वेताश्वत्र उपनिषद में ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए, जो श्वेताश्वत्र उपनिषद है उसमें ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास का कहना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, अर्थात समूह है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी में बंटवारा करते हुए कहते हैं कि ईश्वर जो है वही क्या है, प्रकाश का पुंज है, प्रकाश का समूह है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। उन्हीं का अगर भव्य दर्शन हो तो सारा संसार उससे आलोकित हो जाता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं, और जो ज्ञानी लोग होते हैं उस संसारिक विषय वासनाओं से क्या करते हैं, मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हमको भगवान को पाना है तो उनके दर्शन को करना है तो हम हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और महर्षि वेदव्यास का कहना है कि ईश्वर प्रकाश का पुंज है, अगर हम लोग उन्हीं का दर्शन से सारा संसार क्या होता है, आलोकित होता है, खिलता है, प्रकाशित होता है। और ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर, जो भी ज्ञानी लोग होते हैं उस ईश्वर को जानकर संसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पा लेते हैं। और इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, केवल आपको ईश्वर का ध्यान करना है, तभी आप ईश्वर को पा सकेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और इस चैप्टर में जितने भी हम लोगों ने प्रश्न का जिक्र किया, लगभग सभी ये 4 प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं इतने ही 4 क्वेश्चन में से अधिकतर पूछे गए हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, खूब बढ़िया तरीके से इसको एक बार और देखना चाहें तो देख सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको कॉपी में नोट कीजिए और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।